ओम शांति। बाबा ने पहले माया की गोद से उठाया, अपनी गोद में बिठाया, तो नियम बताए, बुलाया ना बाबा ने पहले अपना बनाया ना, पहले दिन से थोड़ा पवित्र थे, ठीक क्या? तो जब बाबा के बने उसी दिन से पवित्रता बनाई तो पवित्र रहने लगे। तो बाबा कहते अभी किसकी गोद में हो? बाप की गोद में हो, ईश्वरीय गोद में हो। जब ईश्वरीय गोद में हो, ईश्वरीय बच्चे हो तो वारिस हो ना। और मैं तुमको पढ़ाने भी आता हूँ, क्योंकि देखो गोद में तो बिठा लिया, अब लायक भी तो बनाना पड़े ना। अब लायक बनाने के लिए पढ़ाना पड़े। तो अब जो पढ़ाई कराई जाती है वो किसके लिए कराई जाती है? देवता बनने के लिए। हर स्कूल में कोई एम ऑब्जेक्ट तो रहती क्लास में, बिना एम ऑब्जेक्ट के कोई क्लास में बैठेगा क्या? कोई फर्स्ट क्लास में भी बैठे, सेकंड में बैठे, थर्ड में बैठे, या कोई भी पढ़ाई बीए की करे, एमए की करे, तो उसकी डिग्री तो चाहिए ना, क्या नहीं चाहिए? सर्टिफिकेट। फर्स्ट क्लास पास नहीं हो 10th क्लास में बैठ सकता है? ऐसा कोई नहीं बैठ सकता। तो इसी तरह से बाबा ने हमको पढ़ाया मनुष्य से देवता बनने की। बाबा ने कहा अभी तुम कंगाल हो गए, अब तुम राजा नहीं रहे, अब मैं आया हूँ तुमको राजाओं का भी राजा बनाने। यहाँ के राजा भी सुने, देखे तुमने, जो अपने आप को राजा का टाइटल देते हैं, इस जन्म में देखे होंगे कईयों ने। पर बाप इन राजाओं का भी तुमको राजा बनाता है। क्या आधार रहता है कि द्वापर से जो राजा बनते हैं वो कर्मों प्रमाण बनते हैं, और जो सत्युग और त्रेता में राजा बनते हैं वो आज की श्रीमत प्रमाण बनते हैं। द्वापर से हम जो कर्म करते, जैसे कर्म करते वैसा हमको पद मिलता, लेकिन संगम पर जितना जो श्रीमत पर चलता उतना वो 21 जन्मों में राजा बन सकता है। जो एक्यूरेट श्रीमत पर चलेगा तो 21 जन्म राजा ही पद पाएगा। अब ये हरेक के अपने अपने हाथ में हो गया। ये ऐसी पढ़ाई हो गई जिसमें हरेक अपने आप निर्धारित कर सकता है कि मैं कौन सा पद पाऊंगा, कि मुझे क्या बनना है, राजा बनना, प्रजा बनना, दास बनना, दासी बनना, हरेक के अपने ऊपर है, ठीक है। पर बाबा जो पढ़ाई कराता है वो क्या बनाने के लिए करा रहा है? राजा। बाबा कोई प्रजा को नहीं पढ़ा रहा है। बाबा की दिल यही है कि एक एक बच्चा जो बाप से पढ़ रहा है वो क्या बने? राजा बने, राजाओं का भी राजा बने। अब ये जो तकदीर है ये कौन बनाता है कौन नहीं बनाता, हर एक के अपने हाथ में। इसलिए कहते हैं तकदीर को लकीर नहीं लगाना। इसीलिए कहा जाता है तकदीर तो लिखने के लिए भगवान ने दे दी, हाथ में कलम दे दी। अब इसे लिखा जाता है या नहीं लिखते हैं ये भी हर एक के अपने हाथ में। अब तकदीर बनते बनते ही कोई बिगाड़ दे तो इसमें बाप क्या करे? बाबा ने तो संगम पर कलम हर एक के हाथ में दी। हर आत्मा के हाथ में है कि जितनी तकदीर बनाना चाहे बना सकता है। वो एक ही समय होता है, वो है पुरुषोत्तम संगम। बाकी कल्प में कभी किसी के हाथ में कलम नहीं आती है, ठीक है। द्वापर से भी कर्मों प्रमाण जन्म तो मिलते हैं, उसी प्रमाण लौकिक पिता से वर्षा जरूर मिलेगा। पर जो ये संगम युग है इसमें जो करेंगे, श्रीमत पर जितना चलेंगे, 21 जन्म राजा बन सकते। तो श्रेष्ठ तकदीर बनाने का जो समय है वो है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषों में उत्तम बनने का समय है संगम युग। इसी समय पर बाप नीचे आता है, पढ़ाता है। तो वो पढ़ाई अभी चल रही है, सबको पता है ना। इस पढ़ाई से हम देवता बनेंगे।
लौकिक पढ़ाई से कोई बैरिस्टर बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई क्या बनता, कोई क्या बनता। वो पढ़ाई भी पढ़नी पड़ती है कि नहीं पढ़नी पड़ती है? नहीं पढ़ेंगे तो क्या कमाएंगे? तो ये भी पढ़ाई जो बाप हमें पढ़ा रहे हैं, ये पढ़नी पड़ेगी या ऐसे ही चलेगा? पढ़नी पड़ेगी ना। और एक्यूरेट जो पढ़ेगा वही उच्च पद पाएगा। उस पढ़ाई में भी मान लो किसी ने गवर्नमेंट की जॉब लेनी तो कितना पढ़ना पड़े, आईएएस की पोजीशन लेनी तो कितना पढ़ना पड़े, तब जाके उसको पोजीशन मिल सकती है। और जब पोजीशन मिलती है उसके बाद तो कमाई ही कमाई है, उसके बाद थोड़ा पढ़ना पड़ता है। उसके बाद तो कमाई है, आराम से बैठना है और कमाई होती रहनी है। जब तक जीवन रहता है उस जन्म का जब पढ़ाई करते हैं तो कमाई कमाई होती रहती है, ठीक है ना। ऐसा ही होता है ना। इसलिए सभी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बस एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, आराम से अंत हमारा सुहेला हो जाएगा। अंत सुहेला क्यों? अंत सुहेला कैसा कि माना पैसे हाथ में जरूर रहे, ठीक है। जब तक 60 वर्ष की आयु तक गवर्नमेंट जॉब करेंगे उसके बाद पेंशन आती रहेगी, ठीक है, पेंशन मिलती रहेगी। अब ये पेंशन क्या होती है? अब जो पढ़ाई कर रहे हैं हमें कौन सी पेंशन मिलती है? जो इतनी पढ़ाई करते हो, सत्युग त्रेता तो प्रारब्ध है, पेंशन नहीं है। पेंशन नहीं है, वो तो कमाई की है, उसकी प्रारब्ध मिल रही है। पेंशन मिलती है द्वापर कलयुग में, द्वापर कलयुग में, क्योंकि हाफ मिलता है ना। पेंशन में क्या होता है? हाफ मिलता है, ठीक है। उस पढ़ाई में भी इतना, लौकिक पढ़ाई में भी इतना होता है, तो ये तो फिर पारलौकिक बाप टीचर बन बैठ पढ़ाई, तो इसमें कितनी पेंशन और कितनी कमाई होती हो। 21 जन्म तो राजा रहते हैं और द्वापर कलयुग में भी कुछ ना कुछ हेल्थ का वेल्थ का मिलता ही रहता है, ठीक है ना। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो संगम युग एक जन्म बाबा पर कुर्बान किया, पूरे जन्म पूरे 84 लगाओ बाप कुर्बान जाते हैं। द्वापर कलयुग में भी बाप को पुकारोगे झट आ जाएगा आपकी पुकार से, जिन्होंने दिल से याद करेंगे उनकी पुकार से झट आ जाएगा और सब कुछ मिलेगा। तो इस जन्म की पढ़ाई कितना महत्व रखती है बताओ? क्यों रखती है? क्योंकि पारलौकिक बाप पढ़ा रहा है। तो वो बाप भी हो गया, टीचर भी हो गया और सतगुरु भी हो गया। सतगुरु का आधार है कि वो इतने वरदान देता है, जहाँ पे पुरुषार्थ ना हो पाए वहाँ वरदान काम करने लगता है। ये सतगुरु का है, सतगुरु के स्वरूप से। कभी कभी ऐसा होता है ना, खुद से कुछ पुरुषार्थ नहीं किया पर पता नहीं कैसे सब कुछ हो गया, तो वो वरदान काम करता है, दुआएं काम करती है। तो वो कौन सा पार्ट प्ले करता है? बाप, सतगुरु का। तो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप से हम भगवान से मिलते हैं पुरुषोत्तम संगम योग पर। तो वाह तकदीर वाह। तो ये तकदीर बनने का समय अभी है, तकदीर बनाई अभी जा सकती है और पूरे कल्प कल्प की बाजी हो गई। ऐसी सुंदर पाठशाला है, ऐसा सुंदर बाप जो टीचर बनकर हम बच्चों को पढ़ा रहा है। तो कितनी ना कमाई हमको करनी चाहिए। पढ़ाई पर फिर ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, आप कोई आईएएस बनने वाले को कहो आराम से चलो घूमते फिरते ऐश करते और पेपर कर लो, वो कहेगा तुम जाओ बाढ़ में जाओ, मेरे को तो अपनी पढ़ाई करनी है। क्योंकि हर कोई तो आईएएस की पोजीशन के लिए पेपर देने के लिए बैठता ही नहीं है। तो जिसकी बुद्धि तीव्र होगी वही तो बैठेगा ना। तो वो इधर उधर बुद्धि लगाएगा क्या? आप ही बताओ। अब बैरिस्ट्री का एग्जाम हो तो कोई कहे नहीं चलो घूमने फिरने चलते हैं, और उसको शौक है बैरिस्टर बनने का। शौक होना जरूरी है ना। तो जब शौक हो
तो वो किसकी तरफ ध्यान देगा, पढ़ाई की तरफ या घूमने फिरने की तरफ? नेचुरल सी बात है कि नहीं है? अपने आसपास ही कईयों को देख लो, आजकल छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई का जिनको शौक रहता है ना, तो माँ बाप को कहते हैं भले कहीं भी जाओ, हमें कहीं नहीं लेके जाना। ठीक है, जिनको शौक रहता है। तो बाबा ने तो कमाल किए, अगर हमको शौक है पढ़ाई का तो बाबा तो खुद ही बैठ के पढ़ाना शुरू कर देता है। और ऐसी पाठशाला है जहाँ बाप खुद आके पढ़ाता है, तो वंडरफुल है ना। ठीक है,